जय हिंद दोस्तों। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज की 3 सबसे बड़ी खबरों के बारे में। तो आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो जुड़ी है भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम से, जिस पर इस वक्त पूरे देश की नजर टिकी हुई है। नई दिल्ली, इस्लामाबाद। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों DGMOs के बीच आज शाम सोमवार 28 जुलाई 2025 एक महत्वपूर्ण हॉटलाइन बातचीत होने की प्रबल संभावना है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब भारत पाकिस्तान सीमा पर नियंत्रण रेखा LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा IB पर तनाव अपने चरम पर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के जवानों की शहादत और पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघनों सीजफायर वायलेशंस CFVs ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारतीय DGMO ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार से किसी भी उकसावे या आतंकी घुसपैठ के प्रयास का करारा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और सेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। सूत्रों के अनुसार भारत इस बातचीत में पाकिस्तान के सामने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों पर हुए हमले और लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघनों का मुद्दा सख्ती से उठाएगा। साथ ही भारत सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा। पृष्ठभूमि: पिछले कुछ हफ्तों से भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी और मोर्टार हमलों की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही घुसपैठ की कोशिशों को भारतीय सेना द्वारा नाकाम किया गया है, लेकिन इन कोशिशों में भारतीय पक्ष को भी नुकसान उठाना पड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में हुई शहादतों ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है और सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। बातचीत के निहितार्थ: DGMO स्तर की बातचीत आमतौर पर तनाव कम करने और गलतफहमी दूर करने के उद्देश्य से की जाती है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए इस बातचीत से तत्काल किसी बड़े समाधान की उम्मीद कम है। भारत का स्पष्ट रुख है कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी जमीन से संचालित होने वाले आतंकी समूहों पर प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। आज की दूसरी बड़ी खबर: रूस यूक्रेन युद्ध का भीषण रूप, परमाणु हमले की आशंका और रूस की बढ़ती सैन्य बढ़त, नाटो की चेतावनी, यूक्रेन में हवाई हमलों में तेजी और आम नागरिकों पर मंडराता खतरा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले 30 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों हवाई और मिसाइल हमले किए हैं, जिनमें नागरिकों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। इन हमलों की तीव्रता और आवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो इस युद्ध की भयावहता को और अधिक उजागर करती है। नाटो की गंभीर चेतावनी: इसी बीच पश्चिमी सैन्य गठबंधन NATO ने एक अत्यंत गंभीर चेतावनी जारी की है। नाटो के खुफिया विश्लेषण के अनुसार रूस 2027 तक पोलैंड सहित पूर्वी यूरोप के NATO सदस्य देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन में रूसी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इन हमलों में रिहायशी इलाकों, ऊर्जा संयंत्रों और परिवहन नेटवर्क को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों के कारण हजारों नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और क्षेत्र में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है। परमाणु हमले का बढ़ता खतरा: दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत से ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन हाल ही में रूस की सैन्य गतिविधियों और बयानों ने इस खतरे को और अधिक यथार्थ और डरावना बना दिया है। पश्चिमी देशों ने रूस को परमाणु हथियारों के प्रयोग को लेकर सख्त चेतावनी दी है। हालांकि रूस ने भी अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन जारी रखा है, जो अपने आप में एक रणनीतिक संदेश है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि युद्ध में रूस को भारी पराजय झेलनी पड़ी, तो वो आखिरी विकल्प के तौर पर परमाणु हथियारों के प्रयोग पर विचार कर सकता है,
जो कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। आज की तीसरी बड़ी खबर, ईरान इजरायल तनाव बरकरार। चीन की कथित मदद से ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम इजरायल के लिए बनता जा रहा है एक नया और गंभीर खतरा। हालांकि हालात में अस्थायी शांति है, लेकिन भविष्य में टकराव की आशंका अब भी गहराई से बनी हुई है। साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका भूराजनीतिक असर भी बढ़ता जा रहा है। तेहरान जेरूसलम से बड़ी अपडेट। मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव पिछले महीनों में चरम पर था, वो भले ही इस समय थोड़ी देर के लिए थम गया हो, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में इन दोनों देशों के बीच बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है, और अब एक नया दावा इस डर को और बढ़ा रहा है। इजरायल ने आरोप लगाया है कि चीन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को मजबूत करने में सक्रिय मदद कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों से इजरायल को बड़ा खतरा। अगर इजरायल का ये दावा सही निकलता है, तो ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पहले से ही इजरायल और उसके पश्चिमी सहयोगियों के लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है। इन मिसाइलों की बढ़ती रेंज और सटीकता, एक्यूरेसी, अब इजरायल की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। साथ ही ये ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को अंजाम देने के लिए एक विश्वसनीय लॉन्च सिस्टम भी मुहैया करा सकती है। चीन की भूमिका पर उठे सवाल। इजरायल का आरोप है कि चीन ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी, उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञता दे रहा है। ये सहायता प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को तेजी से अपनी मिसाइल क्षमताओं को उन्नत करने में मदद कर सकती है। गौरतलब है कि चीन, जो एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है और मध्य पूर्व में अपने आर्थिक और सामरिक हित बढ़ा रहा है, अब तक ईरान और इजरायल दोनों से संबंध बनाए रखने की नीति अपनाता रहा है। लेकिन अगर इजरायल के ये आरोप साबित होते हैं, तो ये न सिर्फ चीन की कथित तटस्थता की छवि को धूमिल करेगा, बल्कि पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ उसके संबंधों में तनाव और बढ़ा सकता है। निष्कर्ष, इस समय भले ही जमीनी संघर्ष कुछ शांत हुआ हो, लेकिन रणनीतिक स्तर पर तनाव चरम पर है। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले हफ्तों में इस आरोप को लेकर कोई ठोस सबूत सामने आते हैं, और क्या इससे मध्य पूर्व की कूटनीति में कोई बड़ा बदलाव आता है। हम आपको इससे जुड़े हर अपडेट डिफेंस अपडेट भारत पर सबसे तेज और भरोसेमंद तरीके से पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।